वेट इज़ फाइनली ओवर। इस साल का सबसे बड़ा टेक इवेंट अभी तक का एप्पल का लॉन्च इवेंट 2022 जो कि कल रात 10 बजे लाइव गया था, उसके अंदर एप्पल ने अपनी 3 डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस जिसके अंदर उसके आईफोन्स, एप्पल वॉचेस और एयरपॉड्स प्रो की सेकंड जनरेशन रिवील की थी। एक नई जनरेशन आई, नए स्पेक्स आए, नए फीचर्स आए। आज उन्हीं पे बात करेंगे। टोटल 8 प्रोडक्ट्स रिवील की गई, उनके अंदर जो जितने भी स्पेक्स हैं, फीचर्स हैं, प्राइसेस क्या हैं और इज इट वर्थ द अपग्रेड, क्या अपग्रेड के वाले फीचर्स उसके अंदर क्या क्या है, आज वो सभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो सबसे पहले तो उन 8 प्रोडक्ट्स की बात करते चलें जो एप्पल की तरफ से रिवील हुए हैं। तो टोटली आईफोन 14 की 4 न्यू डिवाइसेस के साथ एयरपॉड्स प्रो की सेकंड जनरेशन और 3 एप्पल वॉचेस जिसके अंदर एक नई एप्पल वॉच भी आई है एज एक्सपेक्टेड इन द रूमर्स और लीक्स वीडियो जो हमने पहले भी की थी। तो आज उन सारे जो 8 टोटल प्रोडक्ट्स हैं उन पे एक बारी बारी देखते हैं कि किसके स्पेक्स वगैरह, फीचर्स, अपग्रेड्स, प्राइसेस, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो सबसे पहले आईफोन्स की बात करते हैं। तो आईफोन 14 की जो नई सीरीज लॉन्च हुई है उसके अंदर जो 4 डिफरेंट डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं उसके अंदर जो सबसे पहला डिवाइस है वो है आईफोन 14। सिंपल बेसिक जैसा आ रहा था आईफोन 13 वैसा ही है। उसके बाद आता है आपका आईफोन 14 प्लस जिसको अनऑफिशियली आईफोन 14 मैक्स के नाम से भी याद किया जाता था। और आईफोन 14 प्लस जो है वो बेसिकली एक डिसकंटिन्यू कर दिया इन्होंने। आईफोन 20 मिनी और 13 मिनी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लेकिन इतना वेल रिसीव नहीं हुआ मार्केट में, तो उसको डिसकंटिन्यू करके लोगों की प्रेफरेंस को देखते हुए एक आईफोन 14 प्लस लॉन्च किया गया जिसका साइज प्रो मॉडल्स का होगा, प्रो मैक्स मॉडल का होगा, लेकिन उसके स्पेक्स सिंपल 14 वाले ही होंगे ताकि लोगों को एक अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा स्पेक्स वाला अपग्रेडेड मोबाइल मिले। सो आपको उसके साथ मिलता है आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स जो कि प्रो सीरीज़ वैसे ही आ रही हैं। ये सारी 4 डिवाइसेस मिलकर आईफोन 14 की न्यू जनरेशन बनाती हैं। इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनकी बात करते चलें तो सबसे पहले जो आईफोन 14 है उसके अंदर अपेरेंटली आईफोन 13 से कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है। उसके अंदर वही A15 बायोनिक यूज़ किया गया, उसके अंदर वही 4GB रैम है, 6.1 इंचेस डिस्प्ले वही है। उसके अलावा उसके अंदर जो जितने भी फीचर्स हैं, फास्ट चार्जिंग वगैरह के और बाकी सारी चीज़ें वो वही हैं। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आपको माइनर सा डिफरेंस मिलेगा कैमरा के अंदर। ऑल्दो दोनों के सेंसर्स 12 मेगापिक्सल हैं, नॉर्मल भी 12 मेगापिक्सल है और अल्ट्रा वाइड भी 12 मेगापिक्सल है, लेकिन जो आईफोन 13 है उसके अंदर जो पिक्सल का जो काउंट था वो था 1.7 माइक्रोमीटर, जो कि पिक्सल का साइज इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। आईफोन 14 के अंदर थोड़ा सेंसर अपडेट किया, उसकी वजह से जो पिक्सल का साइज़ है वो इंक्रीज हो गया है। सो पिक्सल का साइज़ है 1.9 माइक्रोमीटर। ये ऑन पेपर तो आपको माइनर सा चेंज लग रहा है, लेकिन माइट भी ये केस हो कि वो थोड़ी एक परफेक्ट आइडियल कंडीशंस के अंदर आपको अपेरेंट डिफरेंस नजर आए। इसके अलावा जैसे चिपसेट तो सेम है, तो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी की जो वर्किंग है वो दोनों फोन्स के दोनों इमेजेस पे बिल्कुल ठीक सिमिलर ही नजर आएगी क्योंकि चिपसेट, रैम वगैरह ओवरऑल हर चीज़ सेम ही है। सो द नेक्स्ट फ़ोन जो आईफोन 14 प्लस है उसकी बात करते चलें तो ऑल्दो उसका जो शेप है और साइज़ है ना वो थोड़ा सा बड़ा है आईफोन सिंपल आईफोन 14 से। अगर आप उसके साइज़ की बात करते चलें तो उसके अंदर 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है विदाउट डायनामिक आईलाइन फीचर। जो उसका पिल शेप नॉच है जो प्रो फोन्स के अंदर लिमिटेड है वो इसके अंदर नहीं है, आपको वही नॉर्मल 12-13 वाला नॉच देखने को मिलता है। लेकिन द डिफरेंस है कि उसकी जो स्क्रीन है ना आईफोन 14 प्लस की वो प्रो मैक्स के इक्वल है। सो आपको एक बिगर डिस्प्ले मिलता है, लेकिन आपके जो प्राइस है और अफोर्डेबिलिटी है आपको सिंपल 13 और 14 वाली ही रखी जाती है। अदरवाइज इसके अंदर जो स्पेक्स हैं वो 100% आइडेंटिकल हैं उससे जो आईफोन 14 है। एक बात इन दोनों फोन्स के अंदर कॉमन है, ना सिर्फ नॉच इन दोनों का बिल्कुल एक जैसा ही है, बल्कि इसके अलावा आपको यहाँ पे अब कोई भी फिजिकल सिम स्लॉट नहीं देखने को मिल रही। आईफोन की जो 14 की नई जनरेशन है उन सबके अंदर ई सिम यूज़ की गई है, मतलब फिजिकल सिम का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया, कंप्लीटली डिजिटल साइड पे आईफोन जा रहा है। एक और स्ट्राइकिंग डिफरेंस आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है वो ये कि ऑल्दो आईफोन 14 का साइज थोड़ा सा छोटा है, नॉच का साइज एक्जैक्ट सेम है, लेकिन चूंकि आईफोन 14 प्लस का साइज बड़ा है तो इसकी बॉडी ज़्यादा वाइड और बड़ी है, उसकी वजह से नॉच का साइज थोड़ा सा छोटा लगता है आपको। नेक्स्ट अप हमारे पास आईफोन 14 प्रो है। प्रो सीरीज वो सीरीज है जहां पे आकर आपको कुछ इंक्रीमेंटल चेंजेस नजर आते लगते हैं और आप सोचते हैं कि ये शायद एक लीप फॉरवर्ड है, एक वाकई जनरेशनल गैप आ रहा है। सो आईफोन 14 प्रो जो सीरीज़ है उसके अंदर लास्ट ईयर और बल्कि सिंपल आईफोन 14 की तरह जो साइज़ है उसका 6.1 इंचेस ही रखा गया, लेकिन जो मेन डिफरेंस आता है वो उसके थोड़े बहुत थिकनेस वगैरह में आता है। अब कैमरा बम्प जो है वो प्रो सीरीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा स्टिक आउट कर रहा है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थिक था, अब मज़ीद थिक हो गया। फ्रंट साइड पर आपको जो सबसे बड़ी चेंज देखने को मिलेगी वो है उनका पिल शेप नॉच। अब जो हमने रूमर्स और लीक्स वगैरह में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिल के साथ एक छोटा सा डॉट था किसी सेंसर वगैरह के लिए, लेकिन अब एप्पल ने उसको थोड़ा सा मजीद रिफाइन कर दिया। तो उस केस के अंदर उसका जो नॉच है वो एक सिंगल पिल है और उसके ऊपर डायनामिक आइलैंड का फीचर है जो कि उसको एप्पल ने बेसिकली थोड़ा ज़्यादा एंगेजिंग और इंटरेक्टिव रखने के लिए बनाया है। अब उसका ओलेड जो क्वालिटी है उसके पैनल की वो एक न्यू टेक्नोलॉजी है, तो उसकी वजह से जो जब कोई भी नोटिफिकेशन आती है वो पिल शेप एक्सटेंड हो जाती है, पिल का साइज थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से एक बड़ा कूल इफेक्ट आता है। ऐसा लगता है कि वो पिल ही एक्सटेंड हो रही है क्योंकि उसके एलईडी जो बैकलाइट पैनल है उसकी क्वालिटी ही ऐसी है कि ऐसे लगता है कि वो पिल एक्चुअली एक्सटेंड हो रहा है। सो ये बड़ा एक हाईलाइट मेन फीचर था जो उन्होंने एप्पल के लॉन्च इवेंट जो कल हुआ है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस भी किया था। इसके अलावा आपको जो चेंजेस देखने को मिलते हैं प्रो सीरीज़ के अंदर आपको मिलती है इमरजेंसी एसओएस वाया सैटेलाइट।
सो एमरजेंसी एसओएस वाया सैटेलाइट का मतलब है कि आप कुछ लिमिटेड एरियाज़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तो माइट भी नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर भी शायद आए, लेकिन यूएस के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर डायरेक्टली अगर आप किसी जगह पे स्टैंडर्ड है तो सैटेलाइट के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा स्लो है। उन्होंने खुद बताया कि अब उन्होंने मैसेजेस का जो साइज़ है वो उसको 3 टाइम्स रिड्यूस किया है ताकि सैटेलाइट के थ्रू एक कनेक्टिविटी जो उसको अच्छे से मेंटेन किया जा सके, लेकिन उसमें भी 15 सेकंड या 1 मिनट तक का वेट हो सकता है। अगर आप बात करते चलें इसके अलावा फीचर्स की, तो एक प्रो मॉडल्स के अंदर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ रहा है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कोई ऐसा नया फीचर नहीं है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हम एंड्रॉइड्स के ऊपर काफ़ी सालों से देख रहे हैं, लेकिन अब वो फाइनली सिर्फ प्रो सीरीज तक आया है। इवन सिंपल आईफोन 14 और 14 प्लस के ऊपर वो भी नहीं आया। अगर आप बात करते चलें आईफोन 14 प्रो के, इसके अलावा जो चीज़ें हैं तो ई सिम वैसे ही है जैसे बाकी सारे आईफोन 14 सीरीज़ के अंदर है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि अब 120 हर्ट्ज़ का जो फास्ट रिफ्रेश रेट XDR सुपर रेटिना डिस्प्ले वो यूज़ किया गया। उसकी वजह से जो उसकी डिस्प्ले है वो इट कैन गो अप टू 2000 निट्स इन ब्राइटनेस, जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है। आपको आउटडोर्स में कोई भी इशू नहीं होता। इवन कि अगर आप फ्लैगशिप फोन्स भी देखें तो उनकी जो ब्राइटनेस का लेवल है वो मैक्सिमम 1000 और 1500 निट्स पे मैक्स हो जाता है। सो प्रो मॉडल्स के अंदर एक जो नया सबसे बड़ा डिफरेंस आया है, ना सिर्फ वो डायनामिक आइलैंड जो उसका बेसिकली एक नॉच है उसका है, बल्कि उसके अलावा कैमरा सेंसर्स के अंदर बहुत बड़ा अपग्रेड है। सो कैमरा पिछले कुछ सालों के अंदर सेम सेंसर साइज़ और क्वालिटी वगैरह सिर्फ कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी से इंप्रूव की जा रही थी, लेकिन इस साल उसका जो सेंसर का साइज़ है एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। 12 मेगापिक्सल जो सिंपल आईफोन के अंदर आता है उससे अपग्रेड करके 48 मेगापिक्सल का उसका मेन सेंसर कर दिया गया है विद क्वाड पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी। उसमें बेसिकली होता ही है कि 4 डिफरेंट पिक्सल्स कंबाइन करके एक पिक्सल बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो एडवांटेजेस होते हैं वो मेनली आपकी लो लाइट परफॉर्मेंस के अंदर होते हैं और कुछ ट्रिकी सिनेरियोज के अंदर होते हैं जिसमें हाईलाइट्स और कलर्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 4 डिफरेंट पिक्सल्स के कलर कंबाइन करके एक अगर आप पिक्चर में देखें तो आपको बहुत ज़्यादा रिच, कंट्रास्टी और हाई डायनामिक रेंज के साथ मिलती है। अगर आप बात करते चलें इसके अलावा फीचर्स के, तो 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल वही अल्ट्रा वाइड कैमरा है और एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। तो ये वो सारी हाइलाइट्स थी जो आईफोन 14 प्रो सीरीज के अंदर है। सो अगर आप आईफोन की प्राइसेस की बात करते चलें तो आईफोन्स के अंदर जो आईफोन 14 नई जनरेशन है उसके अंदर जो बेस स्टोरेज है वो 128 GB है। प्रो मॉडल्स के साथ 6 GB रैम आती है और सिंपल के साथ 4 GB आती है। सो स्टार्टिंग प्राइस जो सिंपल आईफोन 14 की है 4 GB 128 GB कन्फिग्रेशन के अंदर वो है 799। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएं आईफोन 14 की 799 है, आईफोन 14 मैक्स की 899 है डॉलर्स के अंदर, और अगर आप आईफोन 14 प्रो पे जाएं तो वो 999 है, और अगर आप आईफोन 14 प्रो मैक्स पे जाएं तो $1099 उसकी प्राइस है। अगर आप इसको यूटी के बगैर ही अगर पाकिस्तान के अंदर भी कन्वर्ट करें तो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बनती है। अभी तो पाकिस्तान के अंदर आएगा, अभी तो प्री बुकिंग शुरू होगी, फिर पाकिस्तान के अंदर आना शुरू होगा और उसकी जो प्राइस होगी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है ड्यू टू द ड्यूटीज़ एंड कस्टम्स वगैरह। सो प्राइसेस की अगर आप बात करते चलें तो सिंपल आईफोन 14 जो 799 पे आ रहा है, अगर आज के जो डॉलर सिचुएशन है उस पर उसको कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 2.25 लाख का बनता है विदाउट एनी टैक्सेस और ड्यूटीज़, और वो यूजुअली फ़ोन की प्राइस से ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप प्रो मैक्स पे जाएं तो वो आपके बन जाता है तकरीबन 2.5 लाख रुपए विदाउट एनी ड्यूटी वगैरह। सो प्राइस आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस नई आने वाली जनरेशन से। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ एप्पल एयरपॉड्स। एप्पल एयरपॉड्स जो एप्पल का अभी तक का सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, और एप्पल एयरपॉड्स की सेकंड जनरेशन लॉन्च की गई है जिसकी प्राइस उन्होंने $249 रखी है। अच्छा, जो एयरपॉड्स प्रो है सेकंड जनरेशन जो अभी लॉन्च है उसके अंदर बड़े कुछ मेन फीचर्स हैं और मेन अपग्रेड्स हुई हैं। सबसे बड़ी अपग्रेड जो है वो उसके अंदर चिपसेट की है। उसके अंदर H2 चिपसेट यूज़ की गई है और H2 चिपसेट की वजह से कुछ इनहेरेंट एडवांटेजेस उसको मिले हैं। उसमें से सबसे बड़ा तो ये है कि उसकी बैटरी लाइफ एक्सटेंड होगी, उसकी कनेक्टिविटी बेहतर है और कुछ ऑडियो के बेनिफिट्स हैं। उसके अंदर जो बेनिफिट, अगर एक बेनिफिट की स्पेशली बात करते चलें तो अब जो एयरपॉड्स प्रो हैं उनके अंदर एक स्पेशल फीचर आया है कि अगर आप उसको अपने आईफोन से कनेक्ट करें तो आपका आईफोन आपकी फेस आईडी से आपका पूरा फेस स्कैन करेगा ताकि आपके जो एयर वगैरह और फेस का स्ट्रक्चर स्कैन करे, उसकी वजह से आपकी कस्टम साउंड स्पेशल ऑडियो इफेक्ट के साथ ट्रांसमिट की जाए, जिससे एक बहुत ही बूम इफेक्ट और जो बेस है और नॉइस कैंसिलेशन के साथ बहुत ज़्यादा एक प्रीमियम इफेक्ट आता है। अगर आप बात करते चलें उसके केस की, तो केस के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। केस के अंदर अब एक स्पीकर आ गया था कि अगर आप उसको ढूंढ रहे हो या कनेक्टिविटी के टाइम वो आपको बीप करके बता दे। कनेक्टिविटी के टाइम स्पेसिफिकली अगर आप उसको ढूंढ रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं तो अब आपका केस भी आवाज़ करेगा। सो इसके अलावा कुछ बैटरी की अभी हमने बात की, तो चार्जिंग के अंदर भी कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं। चार्जिंग के अंदर आप मैगसेफ इनेबल हो गया, ची वायरलेस आप कोई भी इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं अगर वायरलेस चार्जर आप करना चाह रहे हैं। उसकी वजह से बैटरी लाइफ भी इंप्रूव है और आप उसको एफिशिएंटली चार्ज भी कर सकते हैं थ्रू मैगसेफ और एनी सिमिलर एप्पल एक्सेसरी। सो द लास्ट जो प्रोडक्ट सीरीज़ हमारे पास रह गई है वो है एप्पल वॉच 8 सीरीज़ जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। उसके अंदर बेसिकली उन्होंने 3 डिफरेंट एक सेगमेंट्स के अंदर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। एक एप्पल वॉच 8 सीरीज़ है, एक एप्पल वॉच SE है उसकी नई जनरेशन है,
और उसके अलावा आपके पास आता है एप्पल वॉच अल्ट्रा, जो कि एक 8 सीरीज से भी ज़्यादा प्रो एक वॉच की उन्होंने कैटेगरी लॉन्च की है। तो सबसे पहले जो एप्पल वॉच 8 सीरीज है उसकी बात करते हैं। सो एप्पल वॉच 8 सीरीज़ के अंदर कुछ मेन डिफरेंसेस हैं। वो मेन डिफरेंसेस ये हैं कि अब वो क्रैश डिटेक्शन के साथ आ रही है, उसके साथ वही कनेक्टिविटी है सैटेलाइट की जो प्रो मॉडल्स के अंदर है। उसके अलावा फीमेल जो वुमेन हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और उसके स्पेशल फीचर्स भी एडेड हैं। इसके अलावा आपके पास जीपीएस और सैटेलाइट की बेटर कनेक्टिविटी है, स्पेशली अगर आपके पास आईफोन जो नया 14 प्रो मॉडल्स हैं और साथ एप्पल वॉच भी है, तो इमरजेंसी की सिचुएशन में या क्रैश की सिचुएशंस में वो दोनों बहुत एफिशिएंटली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, और जो नियरेस्ट आपका इमरजेंसी सेंटर है उस पर बहुत क्विकली कॉल करके कोऑर्डिनेट वगैरह खुद ही कर लेते हैं। एप्पल ने एक नए सेट ऑफ फीचर्स भी लॉन्च किया जिसके अंदर आपकी फ़ोन के ऊपर ही आप सिंपल टॉगल से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी सिचुएशंस, ताकि आपको मैसेज टाइप भी ना करना पड़े और सैटेलाइट के थ्रू एफिशिएंटली कम्युनिकेट भी हो जाए। इसके अलावा अगर आप फीचर्स की बात करते चलें तो इसके अंदर बैटरी लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव्ड है। एप्पल वॉच 8 सीरीज जिसके अंदर सिर्फ जीपीएस ओनली कनेक्टिविटी है वो आपको इस टाइम $399 कॉस्ट करेगी, जिसकी आप प्री बुकिंग्स एप्पल की वेबसाइट पे करवा सकते हैं। अब बात करते चलें एप्पल वॉच एसई की, तो एसई हमेशा से ही थोड़ा सा टोन डाउन वर्जन होता है, लेकिन अब उसके अंदर जो डिफरेंस और प्रैक्टिकलिटी ऑप्शन है उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको वही सिमिलर परफॉर्मेंस मिलती है, बस आपको थोड़े से फीचर्स कम हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी वही क्रैश डिटेक्शन मौजूद है, इसके अंदर भी वही लो बैटरी लाइफ मोड और वही फीचर्स वगैरह मौजूद हैं, बल्कि इसकी प्राइस एसई होने की वजह से थोड़ा सा मटेरियल का जो चूज़ है वो थोड़ा सा कम है उसके, जबकि इसके अंदर सिमिलर वही जो आपकी नॉर्मल बिल्ड आती है पहले वाली एप्पल वॉचेस के अंदर वही है। अगर आप बात करते चलें इसकी प्राइस की, तो 8 सीरीज से इसकी प्राइस $150 कम है, ये $249 कॉस्ट करेगी और ये एक बेटर ऑप्शन हो सकती है बहुत से लोगों के लिए, कंसीडरिंग कि अफोर्डेबल भी है और गेट द जॉब डन। सो द फाइनल वॉच जो एप्पल वॉच अल्ट्रा, जिसको एप्पल वॉच प्रो के नाम से भी रूमर्ड और लीक्स में एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो भी एक साथ इस इवेंट के अंदर रिवील हुई है। उसके अंदर जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि उसको एथलीट्स वगैरह के लिए या अगर जिनकी वाकई इतनी रिक्वायरमेंट है कि वो इतनी हार्ड कंडीशंस के अंदर यूज़ करें, तो उसको उस हिसाब से एक प्रो वॉच ही बनाया गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एप्पल वॉच प्रो ही है, वो एक प्रो सीरीज़ की वॉच है, लेकिन उसका ऑफिशियल नाम एप्पल वॉच अल्ट्रा रखा गया है। अगर आप उसके अंदर फीचर्स की बात करते चलें तो टाइटेनियम बिल्ड है, 49 मिलीमीटर उसका केस है, उसकी जो डिस्प्ले है अभी तक एप्पल ने सबसे ब्राइटेस्ट सबसे बिगेस्ट एप्पल वॉच के अंदर अगर कोई भी यूज़ किया है तो वो इसी वॉच के अंदर है। अगर आप इसकी प्राइस की बात करते चलें तो एक्सपेक्टेड थी रूमर्स वगैरह के अंदर कि ये $1000 कॉस्ट करी, लेकिन फॉर्चुनेटली वो $800 कॉस्ट करी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इसके अंदर जीपीएस वगैरह की बेटर कनेक्टिविटी के लिए, बैटरी की बेटर कनेक्टिविटी के लिए कुछ सॉफ्टवेयर एनहेंसमेंट्स हैं, जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट जो आपकी लोकेशन है, एग्जैक्ट फुट स्टेप्स हैं और जो बेसिक किसी भी हेल्थ वॉच की चीज़ें होती हैं वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं। ये तो थी एप्पल के जो लॉन्च इवेंट हुए कल, उसकी तमाम तफसीलात हमने आपको आईफोन 14 के सारे वेरिएंट्स की प्राइसेस बताई, स्पेक्स, फीचर्स वगैरह बताए, डिफरेंसेस बताए, इसके साथ एप्पल वॉचेस और एयरपॉड्स प्रो की सेकंड जनरेशन भी बताई। अगर आपको स्टिल कोई चीज़ अनक्लियर है या अगर आप प्राइस वगैरह देखना चाहते हैं तो OLX पाकिस्तान का सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर चेक कर सकते हैं। हमने कंपैरिजन भी पोस्ट किए हैं, इंडिविजुअल जो उनके जो स्पेक्स हैं वो भी आपको बता रहे हैं, साथ प्राइस भी अपडेट कर रहे हैं। सो अगर आपको मजीद अपडेट्स चाहिए तो हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।